हेलो दोस्तों, वो क्वेश्चन एक्चुअली इसमें गलत था तो उसके लिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब क्वेश्चन को मैंने सुधार दिया है। दो संख्या का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 144, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। यहाँ पर देखिए, आपको दो नंबर a प्लस बी बराबर 25 ले लेंगे और उनका गुणनफल का बात किया, प्रोडक्ट का a डॉट बी बराबर 144 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने को ये सोचना है कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a इंटू बी है। क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि तो संख्या का अंतर कितना होगा, वो दो संख्या का अंतर कितना होगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर देखिए, ये एक प्लस में दिया है, एक इंटू में दिया है। इस फॉर्मूला को देखिए, कहाँ पर प्लस और इंटू है, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और वही चीज़ यहाँ पर देखिए इनटू में, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 4ab। अब इस फॉर्मूले में मैं इसको अरेंज करूँगा। a प्लस बी की जगह मैं लिखूँगा 25 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखूँगा 4 और ab का वैल्यू कितना है 144। अब यहाँ पर देखिए 25 को आपको दो बार लिखना है और दो बार लिखने के बाद दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 25 को मैं अगर 2 टाइम लिखूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 625। इसी तरीके से 144 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 और ये 17, ये आपका हो गया 576। उसके बाद 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49। आपके पास यहाँ पर कितना बचा, a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पावर में है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास 49। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कभी भी आपके पास कोई चीज़ स्क्वायर में दिया रहे और यहाँ पर नंबरिंग दिया रहे तो ये स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर मैं रूट का यूज़ करूँगा तो आपके पास 49 आएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाने के लिए आप इस नंबर में रूट लगा दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा a माइनस बी। 49 का रूट आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए आपको क्वेश्चन में बोला था तो संख्या का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या का अंतर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, आपका 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दिया है दो संख्या का योग 16 है और गुणनफल कितना दिया है 55 दिया है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने बोल रहा है। सम ऑफ टू नंबर इज 16, प्रोडक्ट कितना दिया है वो दोनों नंबर का 55, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। अब ये यहाँ पर अपने को ये समझना है ये व्युत्क्रम क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 4, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। मतलब नंबर को बस पलटना है, जैसे 4 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसको पलट देंगे तो ये 1/4 होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर a है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/a। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है दो संख्या का योग 16 है और गुणनफल आपका 55 है, उनके व्युत्क्रम का योग निकालने बोल रहा है। सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड प्रोडक्ट कितना है 55, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं दो संख्या ले लेता हूँ, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 16। अब उसके बाद गुणनफल का बात करते हैं तो गुणनफल में a डॉट बी बराबर कितना हो गया 55। अब यहाँ पर उनके व्युत्क्रम का योग निकालने बोल रहा है, तो मैं एक संख्या को a लिया हूँ और एक को मैं क्या लिया हूँ, b लिया हूँ। तो a का जो रेसिप्रोकल है, a का रेसिप्रोकल होगा आपका 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार b का जो रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम वो हो जाएगा आपका 1/b, और उनके बीच का मेरे को योग निकालने बोल रहा है। योग निकालने बोल रहा है मतलब आपका सम निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं बीच में प्लस का साइन डालूंगा। अब प्लस का साइन डालने के बाद इज इक्वल टू इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पर दिया है a और यहाँ पर दिया है b, तो इसका एलसीएम होगा ab। उसी तरीके से ये b का मल्टीप्लाई आप यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब b का मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ करिएगा तो b आएगा।
ए का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करिएगा तो आपके पास ए आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी या बी प्लस ए, इसका वैल्यू कितना दिया है आपके पास 16 दिया है, यहाँ पर मैं 16 लिख दूंगा। ए डॉट बी यहाँ पर कितना दिया है 55 दिया है, तो यहाँ पर मैं 55 लिख दूंगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, समाधान है ये। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूँ। दो संख्या का योग 16 है और गुणनफल आपका 55 है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। सम ऑफ टू नंबर 16 एंड प्रोडक्ट 55, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। तो रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको अभी बताया, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। अगर कोई नंबर हमारे पास 4 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा। अगर कोई नंबर मेरे पास a है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या मैं मान लेता हूँ a प्लस बी, दो नंबर मान लेता हूँ a प्लस बी, उनका योग जो है सम 16 है और उसी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है a डॉट बी का वो आपका 55 है। उसके बाद जो नंबर मैं लिया हूँ a, उसका व्युत्क्रम होगा 1/a और जो नंबर मैं b लिया हूँ उसका रेसिप्रोकल 1/b। दोनों को योग करने बोला था, प्लस का साइन हम लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने एलसीएम निकाला, a और b का एलसीएम a b होगा, b का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए, a का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए तो a प्लस बी या b प्लस a हो जाएगा। a प्लस बी या b प्लस a, इसका वैल्यू 16 दिया है, हम यहाँ 16 रख देंगे। इसी प्रकार a डॉट b, इसका वैल्यू आपका 55 दिया है 55, तो यहाँ मैं 55 रख दूंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का ये समाधान है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, दो संख्या का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर का कितना है 28 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं फिर से इसको सॉल्व करने के लिए ले लेता हूँ दो संख्या का गुणनफल बोलने से a डॉट बी बराबर 336। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ आपको क्या बोला है, योगफल जो है उनके अंतर का 28 अधिक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, अधिक है। तो यहाँ पर देखिए योगफल आपका हो जाएगा a प्लस बी और अंतर जो होगा वो होगा आपका a माइनस बी, और अंतर जो है योगफल जो है उनके अंतर से कितना ज़्यादा है बोल रहा है 28 ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 28 कर दूंगा। ये देखिए योगफल जो है उनके अंतर से 28 ज़्यादा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो a माइनस बी दिख रहे हैं इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो a प्लस बी, a इधर आएगा तो ये माइनस a होगा, माइनस b इधर जाएगा तो प्लस b होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ से ये a और ये कट जाएगा, b यहाँ पर 2 टाइम है तो यहाँ पर आपके पास होगा 2b बराबर 28। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू 28/2, ये 2 1 जा और ये हो गया आपका 14, मतलब b का वैल्यू हो गया 14। अब ये b का वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ पर होगा a डॉट b की जगह 14 और यहाँ हो गया 336 बाई कितना हो गया 14। यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ हो गया 336 बाई यहाँ हो गया 40। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको सबसे पहले हम काट के देखते हैं छोटे नंबर से। बड़े नंबर से भी आप काट सकते हैं, तो छोटे नंबर से काटना आसान होगा। 2 7 जा, ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया आपका 2 6 जा और ये हो गया 2 8 जा। उसके बाद अब इसको मैं डायरेक्ट 7 से काट देता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौं 28, तो a का वैल्यू कितना हो गया 24। इसमें बोला था संख्या बताने, तो संख्या आपका पहली संख्या हो गया a मतलब 24 और b कितना हो गया 14। थैंक यू। बाकी के और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो और भी इसमें के मतलब टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं 9, उसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।